हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी छात्र छात्राओं का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल क्या होता है और इसका निर्माण, इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार होता है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसी कड़ी में, इस लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं लवण सेतु और लवण सेतु का कार्य। इससे पहले मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो डैनियल सेल है या जो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, इसमें रिडॉक्स अपक्रिया होती है। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक रॉड की छड़ लेते हैं जो एनोड का कार्य करती है और इसको क्या करते हैं, एनोडिक सोल्यूशन जिंक सल्फेट का है, यानी इसी धातु के साथ जो लवण जो बना हुआ है ZnSO4 का, इसमें डुबो दिया जाता है। ठीक इसी तरह से क्या करते हैं, एक दूसरे पात्र में क्या करते हैं, कॉपर की छड़ ली जाती है जो कैथोड की तरह कार्य करती है और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाता है। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, एक इसमें यू आकार की नली है, सेतु ब्रिज है, उसके द्वारा जोड़ दिया और दोनों को टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया और यहाँ पर क्या किया, एक अमीटर या वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। इससे हमें करंट या वोल्टेज का पता चलता है। चलिए, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, लवण सेतु, और इस लवण सेतु का क्या कार्य है, लवण सेतु क्या होता है और इसका क्या क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि लवण सेतु क्या है, एक इस तरह की यू आकार की कांच की बनी हुई एक नली होती है और इसमें क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य, जैसे आपने KCl ले लिया या K2SO4 ले लिया या NaNO3 ले लिया या इसके अलावा KHO3 भी लिया जा सकता है। इस तरह के लवण को या वैद्युत अपघट्य को भरा जाता है। दूसरी बात हमको ध्यान रखना है कि इसमें हम साल्ट ब्रिज में उसी सांद्र विलयन का प्रयोग करेंगे जो कैसा हो, निष्क्रिय हो। निष्क्रिय का मतलब क्या हुआ, इनर्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी ऐसा विलयन जो क्या करे, इन एनोडिक सोल्यूशन यानी ZnSO4, यहाँ पर K2SO कॉपर सल्फेट है, इसके साथ किसी तरह की कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करता है। इस तरह के यहाँ पे विलयन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके क्या क्या देखिए कार्य होते हैं, इन कार्य को हम पहले समझते हैं। इसके देखिए मुख्यतः 2 ही कार्य हैं। पहला कार्य देखिए क्या है, ये क्या करता है, एक अर्ध सेल यानी हाफ सेल रिएक्शन, एनोडिक एंड कैथोडिक, सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन, यानी एक अर्ध सेल से क्या करेगा, इस दूसरी अर्ध सेल को आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यानी यहाँ से क्या किया, एक विलयन इधर है, एक विलयन आपका इधर है, तो क्या करता है, इसको जोड़ने से क्या फायदा होता है, यानी एक अर्ध सेल से दूसरे अर्ध सेल में आयनों का जो स्थानांतरण है, ठीक है ना, एक तो इनका इजीनेस इसको करता है, यानी इसका फ्लो करता है, और क्या करता है, जो हमारा पूरा सर्किट है इसको कंप्लीट करता है। तो पहला काम क्या हुआ, ये जो विद्युत परिपथ है, ठीक है ना, सेल का जो परिपथ है पूरा, इसको कंप्लीट करता है। दूसरा कार्य देखिए क्या होगा, दूसरा है ये दोनों अर्ध सेलों में उपस्थित जो विलयन आपके हैं ZnSO4 और इधर कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, इन विलयनों को क्या करता है, वैद्युत उदासीन बनाए रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, दोनों विलयनों को विद्युत उदासीन बनाए रखता है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें से साल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए, कुछ समय के लिए मान लिया कि आपने यहाँ से साल्ट ब्रिज को हटा दिया, तो क्या होगा, इससे पहले हम समझते हैं कि किस तरह से इन विलयनों को वैद्युत उदासीन बनाए रखता है। तो देखिएगा, ये जिंक रॉड है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव और +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखिए लूज कर रहा है। जब यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव लूज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जिंक आयन की अधिकता हो गई। जब विलयन में आपकी या रॉड पर यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव की एक्सिस में आ जाएंगे, अधिकता में आ जाएंगे, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर धनावेश अधिक हो गया, तो वैद्युत उदासीनता तो आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई। साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज में देखिएगा KCl हो या K2SO4 हो, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक आयन होंगे, यहाँ से क्या होंगे, क्लोराइड आयन क्या करेंगे, इस विलयन में मूव करते हैं। तो क्लोराइड आयन जब यहाँ पर मूव करेगा, ये क्या करेगा, वैद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं, ठीक है ना। सेम बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड है कॉपर, और एक कॉपर Cu2 पॉजिटिव जो यहाँ से, ये क्या होंगे, कॉपर में कन्वर्ट होते हैं। जब ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सल्फेट आयन क्या होंगे, अधिकता में होंगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऋणावेश क्या हुआ, अधिकता में आ गया। इस पर क्या हुआ, देखिए धनावेश अधिकता में हो गया।
लेकिन आपने सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पर देखिए यूज किया है, तो क्या होगा, जो सल्फेट आयन है यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से जो पोटेशियम आयन है इसके द्वारा क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस तरह से ये वैध उदासीनता जो है आपकी बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब गैल्वेनिक सेल से या डैनियल सेल से इस सॉल्ट ब्रिज को या लवण सेतु को आपने अचानक हटा दिया। अगर आप यहाँ से क्या करेंगे, लवण सेतु को आप अगर यहाँ से हटाएंगे तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा। लवण सेतु को जब आप ऐसे देखिए रिमूव करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, आयनों का आवागमन नहीं होगा इस तरह से। जब यहाँ पर क्या होगा, वैध उदासीनता वो भी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड तो अपना फंक्शन करेंगे ऑलरेडी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, लेकिन क्या होगा, ये सर्किट क्या होगा आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। जब यहाँ पर वैध उदासीनता डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो इसमें क्या हुआ, इन आयनों का भी आवागमन बंद हो जाएगा। दूसरा, जो वोल्टेज है या जो आपकी करंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्लो डाउन होती जाएगी और अल्टीमेटली कितनी पहुँच जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन भी आता है कि यदि गैल्वेनिक सेल से लवण सेतु को अचानक हटा दिया जाता है तो क्या होता है। अगर आप इसमें लवण सेतु को हटा देंगे तो आपको आंसर में यही लिखना है कि लवण सेतु को हटाने से क्या होगा, जो वोल्टेज है या जो वैद्युत धारा का प्रवाह है वो धीरे धीरे घटकर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये लवण सेतु और लवण सेतु का फंक्शन क्या है, ये कंप्लीट होता है। देखिए इसमें तो इम्पॉर्टेंट डैनियल सेल में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक मैंने आपको बताया था कि डैनियल सेल में जो एनोड है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव होता है उस पर चिन्ह। इस पर कैसा है, ये पॉजिटिव है कैथोड। एनोड पर क्या है, ऑक्सीडेशन है। और एनोड को हमेशा किधर रखते हैं हम लोग, एनोड को हमेशा रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए रखेंगे, ठीक है ना। और कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड में। तो इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, याद करने का तरीका बताया था, LOAN, लोन, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर होगा, और एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से आप याद भी इसको रख सकते हैं इजीली कि लोन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीकरण वाला, एनोड वाला, और एनोड पर कैसा होगा, नेगेटिव। एनोड कैसा होगा हमारा, नेगेटिव होगा, जिंक रॉड। तो यहाँ से जो करंट का जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो हमेशा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाता है, यहाँ पर इस एनोड से इस कैथोड की ओर देखिए फ्लो कर रहा है, और करंट का जो फ्लो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कैथोड से एनोड की डायरेक्शन में होगा। तो ये मेनली बातें वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, बाकी तो ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये बनाने का एक नया तरीका, एक नया एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित या इससे पूर्व में जो भी आपने 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे या इसी यूट्यूब चैनल पर ही आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।